केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य, इन दोनों के बयान पिछले दिनों आए और उस पर अभी बहुत चर्चा हो चुकी है, चर्चा कर भी रहे हैं और लगातार चर्चाएं हो रही हैं। अभी कलहंस जी भी लगातार उस पर बात कर रहे थे। लेकिन इनके बयान को आप किस ढंग से देखते हैं? जो बयान आया था 2022 को लेकर के, उसको लेकर उस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, उसको आप किस ढंग से देखते हैं? पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्या केशव प्रसाद मौर्य के घर जाना 4.5 साल के बाद कहीं पिछड़ा वर्ग जो है उस वोटर्स को साधने की रणनीति तो नहीं है? क्या आपको लगता है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य या स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं, इस बयान के अगर अंदर जाएं, इसकी तह में जाएं, तो कहीं ना कहीं ये भी नजर आता है कि पिछड़ा वर्ग नाराज है, और अगर वो नाराज हो गया और यहां से बिदक गया, छिटक गया, तो फिर भाजपा निकल जाएगी, सिमट जाएगी? लगता है आपको? जी, सिद्धार्थ जी ने लखनऊ का पूरा नज़ारा हम लोगों के सामने पेश किया कि वहाँ हो क्या रहा है। और जो मुझे लगता है कि जिसकी ऊँट के किस करबट बैठेगा उसका वो अभी हम नहीं जानते, लेकिन कुछ हमको ऊँट की चाल तो दिख रही है कि वो किस करबट बैठ सकता है। तो दो एक बातें इसमें निकल के आती है। एक तो देखिए, जो दोनों मौर्य नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य, ये दोनों नेताओं के बैक टू बैक बयान आए। एक बार नहीं, केशव प्रसाद के 2 बार बयान आए। दोनों बयानों में, दोनों नेताओं के बयानों में ये बात साफ साफ आई कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। उन्होंने अपने ढंग से कहा कि दिल्ली तय करेगा वगैरह, लेकिन कहने का मतलब यही था। तो क्या माना जाए कि ये जो बैठकें हो रही हैं और दिल्ली की जो मंशा है, तो क्या वो स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य की बात को खारिज करके हो जाएगा और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो जाएंगे? मुझे लगता है कि नहीं होगा ये। और मुझे ये भी लगता है कि इस बात के लिए जब दिल्ली वो आए थे तो उनको मना लिया गया था कि आप ये जिद नहीं करेंगे। हालांकि वो वैक्सीन के धन्यवाद के जब पोस्टर लगवा रहे हैं लखनऊ में और सब जगह, तो वो अपनी तस्वीर और नरेंद्र मोदी की तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बराबर साइज की लगवा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो सीएम का चेहरा होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि देखिए, हम 2017 में जाते हैं। 2017 में राजनीतिक गठबंधन पर बीजेपी का सामाजिक गठबंधन भारी पड़ा था, और योगी आदित्यनाथ उस सामाजिक गठबंधन को लेकर नहीं चल सकते। जो उनकी पर्सनालिटी है, जो उनके काम करने का तरीका है, जो उनके बयानबाजी का तरीका है, वो नहीं चल सकते। और पिछली बार भी आपको याद होगा कि लगभग केशव प्रसाद मौर्य को उम्मीदवार तो नहीं घोषित किया गया था, लेकिन एक बड़े नेता के तौर पे प्रोजेक्ट जरूर किया गया था, उनके पोस्टर लगे थे। तो मुझे लगता है, क्योंकि देखिए, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में जो इतना प्रचंड बहुमत आ गया 325 सीटों का, वो सरकार योगी जी की जो बनी एनडीए की, वहाँ पे उसमें बड़ा रोल जो ओबीसी तबका है, जो नॉन जाटव दलित तबका और नॉन यादव ओबीसी तबका, उसका भूमिका रही है। वो सामाजिक समीकरण योगी जी को सामने रख के बीजेपी को ऐसा लगता होगा कि ये नहीं हम समेट पाएंगे। तो ये जो धुंधली तस्वीर है, मुझे लगता है कि बीजेपी इस धुंधली तस्वीर के साथ ही चुनाव में जाएगी, और जैसे 2017 का चुनाव लड़ा, वो 2022 का चुनाव भी वैसे ही लड़ेंगे।